14 जनवरी 1761 को हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे खूनरेज और फैसलाकुन जंग हुआ, जिसे हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। ये जंग क्यों हुआ, किन किन लोगों के बीच हुआ और इसके पीछे की वजूहात क्या हैं और क्यों हिंदू राजाओं ने मराठाओं को सपोर्ट नहीं किया, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एंड तक इसे ज़रूर देखें। सबसे पहले इस जंग के बैकग्राउंड और बेसिक रीजन को समझते हैं। 1750 के अराउंड मुगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, इसीलिए साउथ में मराठा एम्पायर और नॉर्थ वेस्ट में दुर्रानी एम्पायर बहुत मजबूती के साथ उभरते हैं। 18वीं सदी में नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। जिस राजा के पास जितनी ताकत होती उस ताकत के साथ अपने रियासत के एक्सपेंशन के लिए पड़ोसी रियासत पर हमला करते थे। इसी में हम ये देखते हैं कि 1757 और 58 में साउथ के मराठा एम्पायर के लोग नॉर्थ वेस्ट के दुर्रानी एम्पायर के कुछ इलाकों पर हमला करते हैं, जिसमें पेशावर, अटॉक, मुल्तान और लाहौर पर वो कब्जा कर लेते हैं। यहाँ के गवर्नर तैमूर शाह को भाग करके कंदहार में शरण लेनी पड़ती है। पूरी मराठा सेना मुग़लों की कुछ सेना लेकर, सिखों की काफ़ी उस वक्त वहाँ पे ताकत थी, ये तीनों मिलकर पंजाब में गए और लाहौर को 1757-58 में उन्होंने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया। और ऐसे करते करते उन्होंने मुल्तान, लाहौर, अटक और पेशावर, ये 4 जगह पर मराठों ने अपना थाने लगा दिए। तैमूर शाह अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। अहमद शाह अब्दाली ने जवाबी कार्रवाई में उन तमाम इलाकों को दोबारा से फतह कर लेता है और जवाबी कार्रवाई में सेंट्रल इंडिया तक बढ़ जाता है, जहां मराठा की एक बहुत बड़ी विशाल लश्कर से उसका सामना होता है, जिसे हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड है, लेकिन इसके अलावा हिस्टोरियंस ने और भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस कलमबंद किए हैं। हम ये देखते हैं कि एक सिख हिस्टोरियन गंदा सिंह अपनी किताब अहमद शाह अब्दाली, इसके अलावा एक कैसर अली आगा है, उन्होंने भी अपनी किताब अहमद शाह अब्दाली में लिखा है कि राजपूत राजा माधव सिंह और विजय सिंह ने एक जयपुर से और मेवाड़ से, इन्होंने भी कई मरतबा अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा कि मराठा का जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ वो उनकी मदद करें। इसके अलावा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे, उन्होंने जो रीजनल पावर्स हैं उसके बारे में और भी कई इशारे किए हैं। मराठे जब उत्तर भारत की तरफ आए तो धीरे धीरे इन लोगों ने उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम क्षेत्र जो है, इन तमाम क्षेत्रों में इनकी फ़ौजें फैल गईं और जगह जगह से इन लोगों ने चौथ और सरदेशमुखी इकट्ठा करना, वसूल करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटीज़ थीं, जैसे अवध, रुहेलखंड, इन सब उत्तर भारत की जो शक्तियाँ थीं, इन सब शक्तियों को मराठों से खतरा पैदा हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ, मराठों ने अपना जाल जो है राजपूताना में बिछाना शुरू कर दिया। उससे तंग आकर के जो जयपुर का राजा था माधो सिंह भी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और सब ने मिलकर ये ठाना कि मराठों को सबक सिखाया जाए और सबक सिखाने के लिए इन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। क्योंकि ये चौथ और देशमुखी 2 अलग अलग किस्म का टैक्स है। चौथ का मतलब 1/4 हिस्सा, यानी जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता उसका 25%, उसके ऊपर से 10% स्वदेशमुखी टैक्स, यानी टोटल 35% टैक्स, चाहे वो हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, उससे मराठा ज़बरदस्ती वसूलते थे। इसके अलावा इस जंग का एक रिलीजियस प्रोस्पेक्ट भी है। कैसर अली आगा और उसके अलावा गंदा सिंह दोनों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि शाह वलीउल्लाह ने जब देखा कि मराठा मुसलमानों से शदीद दुश्मनी करते हैं और उनके खिलाफ कत्ल व गारतगिरी और लूटपाट मचाते हैं, उनकी इबादतगाह जो है उनकी भी तौहीन करते हैं, तो अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने ख़त लिखा और कहा कि वो आए और हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये जो जुल्म हो रहा है उससे निजात दिलाए। इसके अलावा मराठा के जुल्म की इंतहा इतनी ज़्यादा थी कि कोई हिंदू राजा उनके सपोर्ट में नहीं आए। इसीलिए हम ये देखते हैं कि बंगाल के मशहूर शायर गंगाराम लिखते हैं, मराठों ने देहातों को लूटना शुरू कर दिया, लोगों के नाक, कान, हाथ काट दिए, खूबसूरत औरतों को रस्सी से बांध करके ले गए। इधर मराठों के टॉर्चर और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम से परेशान होकर के रोहिल्ला लीडर नजीबुद्दौला और उसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला दोनों ने अहमद शाह अब्दाली को खुल करके सपोर्ट किया। अक्टूबर 1760 के अराउंड यमुना के एक साइड अहमद शाह अब्दाली की आर्मी थी तो दूसरे साइड मराठा की आर्मी, लेकिन मराठा जिस साइड थे उधर कुंजपुरा का एक मजबूत किला था जो एक अफगान लीडर नजाबत खान के कंट्रोल में था। इसमें कोई 10,000 के आसपास अफगानी मौजूद थे। मराठा आर्मी ने इसके ऊपर हमला
कर दिया। उनके सामने ये 10,000 अफगानी ज़्यादा देर ना ठहर सके, बेशतर को इसमें से शहीद कर दिया गया और बहुत ज़्यादा कत्ल व गारतगिरी और लूटपाट मचाई गई। जब ये खबर अहमद शाह अब्दाली को पहुंची तो उसे बहुत अफसोस हुआ और वो बहुत रंज में मुब्तला हो गया और उसने अपनी आर्मी को यह हुक्म दिया, इसके बावजूद कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और नदी बिल्कुल अपने उफान पर थी, उसने ये हुक्म दिया कि नदी को क्रॉस किया जाए। तो ऐसा कहते हैं, अब कोई रिटन प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है स्टोरीज में कि अब्दाली खुद नदी में कूद गया अपने सैनिकों से पहले, क्योंकि सैनिकों ने मना कर दिया कि हम नदी में नहीं जाएंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, पानी कम होने दो। अब्दाली खुद पहले कूद गया नदी में और फिर उसके पीछे पीछे उसके सैनिक भी कूदे और इस तरह से पूरी आर्मी क्रॉस कर गई नदी को, यमुना। हिस्टोरियंस ने लिखा है कि अहमद शाह अब्दाली ने एक तीर निकाला और उसके ऊपर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और उसके बाद नदी में उसको छोड़ दिया और उसके बाद सबसे पहले अपना घोड़ा नदी में दौड़ाया। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये शेर अल्लामा इकबाल ने गालिबन साद बिन अबी वक़ास के लिए लिखा था जब उन्होंने दजला के ऊपर अपना घोड़ा दौड़ाया था। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि अहमद शाह अब्दाली ने शायद उस तस्वीर की दोबारा से अक्कासी की। जब यह खबर कि अहमद शाह अब्दाली ने दरिया उबूर कर लिया है मराठा कैंप में पहुंची तो उनके दिलों के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। मुख्तलिफ जंगी हरबों और वॉर टैक्टिक्स के ज़रिए अहमद शाह अब्दाली ने मराठा आर्मी के ख़िलाफ़ घेरा बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। मजबूर होकर के मराठा आर्मी ने 14 जनवरी 1761 को अचानक हमला किया। शुरू में वो 2 घंटा कामयाब भी होते रहे, मगर जब जवाबी कार्रवाई हुई अहमद शाह अब्दाली के आर्मी की तरफ से तो मराठा आर्मी की शदीद पसपाई हुई और वो बहुत बुरी तरह से हार गए। इस जंग में मराठा आर्मी को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मराठा के 27 बड़े बड़े सरदार इस जंग में मारे गए। फारसी जो हिस्टोरियंस है उन्होंने मुबालगा आराई करते हुए मराठा आर्मी के तादाद के बारे में 5 से 10 लाख लिखा है, मगर एक अंग्रेज़ी हिस्टोरियन है जेम्स ग्रैंड डफ, उन्होंने लिखा है कि 3 लाख के अराउंड मराठा की आर्मी की टोटल तादाद थी, जिसमें 2 लाख मारे गए। इसके अलावा मुजाहिदीन की सफ़ों से 20,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने शहादत के मनसब को शहादत पाई और शहादत के मनसब में फायज हो गए। इसके अलावा एक मशहूर कहावत है और ये कहा जाता है कि मराठा आर्मी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उस वक्त मराठवाड़ा की कोई भी ऐसी फैमिली नहीं थी जिसमें से एक आदमी इस जंग में न मारा गया हो। जंग के बाद भाव और विश्वास राव की लाशों को अफगान के आर्मी के जो लोग थे वो कंधार ले जाना चाहते थे, मगर अहमद शाह अब्दाली ने वहाँ के जो लोकल पंडित हैं उनके ज़रिए उनका फ्यूनरल करवाया और इज़्ज़त के साथ उनकी जो अस्थि थी उसे सोने की थाली में डाल करके मराठवाड़ा भिजवा दिया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली 2 महीना दिल्ली रुका और उसके बाद वापस कंदहार चला गया, जो ये साबित करता है कि अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली के तख्त से कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो यहाँ के जो नॉर्थ के लोग थे उनके रिक्वेस्ट पर वो यहाँ आया था ताकि उन्हें मराठा के जुल्मों से निजात दिला सके। गंदा सिंह ने अपनी किताब अहमद शाह अब्दाली में लिखा है कि जॉर्ज फॉस्टर जो एक ट्रैवलर था वो 1783 में अफ़गानिस्तान का दौरा करता है और वो ये पाता है कि वहाँ हिंदू और सिख बड़ी आज़ादी के साथ रहते हैं और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी किताब में वो आगे लिखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली मजहबी रवादारी और इंसाफ परस्त इंसान था, इसीलिए वो मराठों के मामलात को हल करने के लिए एक हिंदू वकील मुकर्रर करता है। इसी तरह सुखजीवन लाल और काबली मल लाहौर और कश्मीर के अहमद शाह अब्दाली की तरफ से गवर्नर मुकर्रर किए गए थे। और हमें ये याद रखना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली जब इस साइड आए यानी सेंट्रल इंडिया में आए तो उन्हें कई हिंदू राजाओं ने भी ख़त लिख करके बुलावा भेजा था। तो हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि 18वीं सदी के किसी इंसिडेंट को 21वीं सदी के फ्रेमवर्क में जज करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। अहमद शाह अब्दाली एक नहायत ही रहमदिल और बहादुर और मुजाहिद सिफत इंसान थे, मगर आज के बायस हिस्टोरियन और बॉलीवुड जैसे झूठे प्रोपेगेंडा मिशनरीज़ की वजह से उन्हें एक विलन के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों की हिस्ट्री को पढ़ें और जो ये फेक नैरेटिव सेट किया जाता है उसे एक्सपोज करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।